मान्य नेताओं से हम लोगों के संपर्क हुए, वो सब आप लोगों से छुपा नहीं है। लगातार प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ धरातल पे काम कर रहा है। वो निर्णय अब लागू होने जा रहा है। आज हमारा डीजी मैडम से बात हुआ है, तो डीजी श्रीमती कंचन वर्मा से अभी हम लोग मिले हैं 2 घंटा पहले। तो उन्होंने कहा कि हमारे आयुष्मान कार्ड के संबंध में हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि ये विषय स्वास्थ्य और इस पर हमारा प्रयास चल रहा है। हमारे जो हमारा नेतृत्व हमको जनप्रतिनिधि के रूप में दे रहे हैं हमारे संरक्षक श्री चंद शर्मा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का संघर्ष लगातार जारी है और इसी बीच में देखने को मिला कि तमाम शिक्षा मित्रों ने अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है और कहा जा रहा है कि समस्याओं का हल जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन धरातल पर ये सारी चीजें लागू होती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस वक्त पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की क्या स्थिति बनी हुई है, सरकार के बीच में क्या कुछ हलचल मची है और आगे की संगठन की क्या कुछ रणनीति है, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आगे के लिए क्या कुछ सोच के रखा गया है संगठन की तरफ से। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और इस दौरान सरकार की तरफ से तमाम बातें कही गई, जिसमें स्थानांतरण, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को भी शामिल करने का काम किया गया, लेकिन धरातल पर स्थितियां अब भी वैसी की वैसी बनी हुई नजर आई। आखिर क्या कुछ कारण है इसके पीछे का? देखिए, बहुत बड़ा विषय है और इस पर तमाम धरना प्रदर्शन, आंदोलन हुआ या जो समझौता हुआ, वार्ता हुआ, मान्य नेताओं से हम लोगों के संपर्क हुए, वो सब आप लोगों से छुपा नहीं है। लगातार प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ धरातल पे काम कर रहा है और उसका परिणाम है कि 3 जनवरी 2025 को आदरणीय श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, जो वर्तमान में नहीं है, हमारे जो है सुंदरम साहब ने शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण पर एक बड़ा निर्णय किया था और वो निर्णय अब लागू होने जा रहा है। आज हमारा डीजी मैडम से बात हुआ है, तो डीजी श्रीमती कंचन वर्मा से अभी हम लोग मिले हैं 2 घंटा पहले। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसको हम 3 चरण में करेंगे और 2 चरण का जो अनुमति हमारे पास प्रदत्त है और उसमें हम पहले चरण में सबको मूल भेजेंगे। दूसरे चरण में जो लोग मूल नहीं जाएंगे, फिर उसी ग्राम पंचायत के जो विद्यालय बचेंगे रिक्त, उन विद्यालयों में उनको स्थापित करेंगे और उसके बाद में फिर अंतर जनपदीय स्थानांतरण करेंगे। आयुष्मान कार्ड के संबंध में हमारी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि ये विषय स्वास्थ्य विभाग का है और एक बार आप निदेशक स्वास्थ्य से मिल लीजिए। आज हमने समय मांगा था, नहीं मिल सके हैं, वो 10 से 12 मिलती हैं, तो 2-3 दिन में समय हमें मिलेगा, फिर हम उनसे मिलकर के बात करते हैं कि वो क्या स्थिति है और कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है वो आर्थिक समस्या है और जो है शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि का प्रकरण बहुत पहले से चल रहा है और जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में ही माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठक हुई, अधिकारियों से बैठक हुई, कई बार उस प्रकरण पे हम लोगों से सुझाव भी मांगे गए, जो हम लोगों ने प्रदत्त करा दिया, उपलब्ध करा दिया वो प्रकरण, और फिर मुख्यमंत्री जी के निर्देश में बन करके पूरा चला गया। अब वो लागू नहीं हो रहा है। बार बार ये हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय करेंगे, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस पर हमारा प्रयास चल रहा है। हमारे जो हमारा नेतृत्व हमको जनप्रतिनिधि के रूप में दे रहे हैं हमारे संरक्षक श्री चंद शर्मा जी, जो एमएलसी हैं और शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं पार्टी के, वो अभी बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे। हम लोग भी अक्टूबर में मिले थे, 16 अक्टूबर को। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था उपचुनाव के बाद करेंगे, चुनाव हो गया, उसके बाद अभी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्णय होगा। तो अब वो निर्णय जो जल्द होना है, हम लोगों का एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार संगठन के प्रतिनिधियों से मिले और वो जो निर्णय होना है वो शीघ्र निर्णय हो। अगर आर्थिक निर्णय नहीं होता है तो शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। व्यवहारिक समस्याओं का जो कठिनाइयां हैं उसका निदान मूल विद्यालय वापसी से तो हो जाएगा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण से हो जाएगा, लेकिन जो हमारी आर्थिक समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हमारी समस्याओं का मूल रूप से समाधान नहीं होगा।